नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। कंटिन्यूअसली दोस्तों हमें कुछ दिनों से मिसेस बेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। आज दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉप लॉस कितना इंपॉर्टेंट होता है। बिना स्टॉप लॉस का जो भागे हुए घोड़े पे चीज़ नहीं करना चाहिए, जो मैं इतने दिन से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आज दोस्तों आपको शायद पता चल गया होगा। बिकॉज देखिए, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए दोस्तों, ये चलता है। बिकॉज स्टॉक मार्केट में हज़ारों अपॉर्चुनिटी मिलता है, लेकिन कैपिटल ब्लॉक नहीं होना चाहिए, कैपिटल इरोड नहीं होना चाहिए। लेकिन यस, एक दूसरा पहलू ये भी है, क्या हमें लॉस बुक करना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, जब तक आप लॉस बुक नहीं करते हैं तब तक वो आपका एक्चुअल लॉस नहीं होता है। जब आप उसको बुक कर लेते हैं तो ही वो आपका असली लॉस होता है। आपने देखा होगा कि बजाज फाइनेंस कैसे 5,000 का स्टॉक 2,000 पाया, जिन्होंने निकल गया, जिन्होंने दोस्तों सोचा कि नहीं ये और गिर सकता है, अब उनको डर लगने लगा तो भाई उन्होंने एग्जिट कर दिया। लेकिन जिन्होंने पेशेंटली होल्ड किया, उनके फंडामेंटल को देख के, तो भाई आज देख सकते हैं कि नया ऑल टाइम हाई लगा। यस, 8 महीने का समय लगे, लेकिन दोस्तों लगा ज़रूर। तो क्या इनके फंडामेंटल में उतना दम है और ये कितना गिर सकता है? अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दोस्तों वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं दोस्तों कि कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन कंपनी एक वैल्यूएशन चलती है। तो क्या कंपनी के वैल्यूएशन इसको जस्टिफाई करते हैं, या क्या हमें इधर पे एक मौका दिखाई पड़ रहा है? बिकॉज अप्रॉक्स में रफली बोलूँ तो अपने ऑल टाइम हाई से 25% डाउन है। तो क्या हमें एवरेज करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? तो सब पूरा टेक्निकल व्यू भी अपना शेयर करूंगा। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर द टाइम, लेट्स बिगिन। भाई द मोस्ट सब्सक्राइब आईपीओ ऑफ 2020 ही नहीं, बल्कि द मोस्ट सब्सक्राइब आईपीओ आफ्टर 2017 ये बना था। दोस्तों मैंने बहुत अप्लाई किया था, 12 लॉट मैंने अप्लाई किए थे, मुझे एक भी नहीं मिला। लेकिन लकीली बहुतों को मिला। बहुत ने दोस्तों मेरी बात मानी और 580 के ऊपर निकल गए भी गए। यस, उसके बाद 40-50 पॉइंट की एक तेजी आई। लेकिन यस दोस्तों, मैंने बोला कि जब आपको स्टॉक ओवर बॉट जोन में जाता हुआ देखने को मिले, वैल्यूएशन के ऊपर काम करें, तो आपको एक बहाना ढूंढना चाहिए, या फिर दोस्तों अपना एसएल को ज़रूर प्ले करना चाहिए। बहुतों ने लिया है तो दुख भी लगता है, लेकिन यस कंपनी बुरी नहीं है। लेकिन दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशन मुझे अभी भी थोड़े से हाई दिखाई पड़ रहे हैं। तो अभी चलते हैं वैल्यूएशन एनालिसिस करने की। भाई आज की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि 5% डाउन है, और दोस्तों खुलते ही एक वीकनेस शो कर रहा है। प्राइस टू अर्निंग इतने गिरावट के बावजूद भी दोस्तों 100 के लगभग 98 अभी भी प्राइस टू अर्निंग होती है। और इनके बिजनेस मॉडल को देख के अभी भी दोस्तों स्टिल मुझे हाई दिखाई पड़ रही है। मार्केट कैप की बात की जाए तो यस, जो फॉलिंग प्राइस से दोस्तों इनके मार्केट कैप भी बहुत ही इफेक्ट हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी 3,000 करोड़ से भी छोटी कंपनी बन चुकी है। लेकिन प्राइस टू अर्निंग का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? प्राइस बाई अर्निंग। तो अगर प्राइस गिरते रही और इसके बाद जो इनके रिजल्ट आने वाले हैं कि उतरे के अर्निंग बढ़े, तो हमें दोस्तों ये एडजस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी भी अगर आप इनके पेयर से कंपेयर करें तो भाई अभी थोड़े से महंगे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन क्या कंपनी बुरी है? नहीं दोस्तों, कंपनी बुरी नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार तो कंपनी का रिजर्व और सरप्लस चेक कर लेते हैं। कंपनी का रिजर्व और सरप्लस में दम है या फिर नहीं। आपको पता है कि बेकरी इंडस्ट्री में है दोस्तों, बिस्किट बनाते हैं, तो डायरेक्टली इनके या फिर इनडायरेक्टली इनके पार्टनर, जो पीयर्स है दोस्तों, कौन है? ब्रिटेनियन इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। 19 से 20 में हमें रिजर्व और सरप्लस में जंप मारते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो एक बार दोस्तों कंपनी की जो सेल्स हमने पहले ही बहुत डिस्कस किए थे, 30 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स हमें दिखाई पड़ रहा था। एनीवेज हमें दोस्तों 2019 से 2020 में एक फ्लैट सा ही था, लेकिन ठीक था। आपको पता है कि मार्केट में दोस्तों निफ्टी ऑल टाइम हाई पे था, तो बहुत सारे आईपीओस थे, बहुत सक्सेसफुल भी रहे। तो उनमें दोस्तों जो एक सामान्य जो आईपीओ होते हैं, जिनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप दोस्तों आईपीओ का अप्लाई करते हैं, ठीक है, लेकिन जब आईपीओ के बाद जब उसकी लिस्टिंग होती है तो एक बार थोड़ा सा वैल्यूएशन देख लीजिएगा। एटलीस्ट वो भी नहीं देखते तो कम से कम आरओई देखना बनता है। बिकॉज ऐसे बहुत बार मार्केट क्या करती है, जो एक मीडियोकर स्टॉक है उसको चढ़ा देती है। लेकिन आप कैसे पता करेंगे कि स्टॉक मीडियोकर है या फिर बहुत ही रॉकेट है? तो उनके आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी कितने होते हैं दोस्तों? अगर एक छोटी कंपनी है तो 9 एक अच्छी बात नहीं है। बिकॉज भाई 9, 10, 11, 12 तो एक ब्लू चिप कंपनी में देती है। एटलीस्ट 15 से ऊपर हो तो दोस्तों आप आफ्टर आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। आरओसी भी हमें ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रही है, लेकिन दोस्तों ये खराब नहीं है, लेकिन कम दिखाई पड़ रही है जितना इनके वैल्यूएशन अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। बात की जाए करंट रेशियो की तो 1.30 दिखाई पड़ रही है। डेट फ्री नहीं है, लेकिन यस इनके डेट जो 2019 से 2020 में स्लाइटली कम होते हुए देखने को मिला। तो इधर तक दोस्तों जो हमने एनालिसिस किया, हमें ये देखा कि कंपनी अभी तक फेयर दिखाई पड़ रही है, इनके पैरामीटर्स फेयर है, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी थोड़े से हाई देखने को मिल रहे हैं। अभी दोस्तों मैंने फटाफट वैल्यूएशन बता दी है और आपको एक बता दिया कि कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी लॉस मेकिंग नहीं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग भी है। और देख सकते हैं कैसे आईपीओ का जब लिस्टिंग हुआ तो भाई उसके बाद एक बहुत बड़ा मोरोबोजो काइंड ऑफ कैंडल बना। उसके बाद भाई नेक्स्ट डे आपको फिर से एग्जिट करने का मौका मिला, लेकिन इधर पे बहुतों ने एंट्री की। और एंट्री की भी तो दोस्तों मैंने बोला था 565 का, मुझे अच्छे से याद है, ऐसे लगाए काम करेंगे। बिकॉज ये दोस्तों हमें देखिए, किसी को नहीं पता होता स्टॉक का बॉटम कब बन रहा है, स्टॉक का टॉप कब बन रहा है, वो हम लोग बस अनुमान लगाते हैं। इसीलिए उसको दोस्तों थोड़ा सा रिस्क
डाइवर्सिफ़ाई करने के लिए हम लोगों को एसएल ज़रूर लगाना चाहिए। उसके बाद जिनको इधर पे निकलने का मौका मिला वो निकल गए, जिनको नहीं मिला दोस्तों उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये अभी तक की बात की जाए जो ट्रेडिंग प्राइस है, दोस्तों मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, एप्रॉक्स 2 बज रहे हैं। मार्केट बंद होने में अभी भी डेढ़ घंटे का समय बाकी है। हो सकता है कि इस बीच में कुछ अप एंड डाउन भी हमें देखने को मिले। तो एनीवेज़ दोस्तों अभी भी हमें कैंडल्स में बहुत ही वीकनेस दिखाई पड़ रही है और जो वीकनेस इसको और भी नीचे गिरा सकती है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमेशा लोअर लो की फॉर्मेशन हो रही है, जो बिल्कुल भी एक वॉल्यूम को भी गिरा रही है दोस्तों। और इनकी जो प्राइस है, इनके जो सेलर्स की जो डोमिनेटिंग पावर है दोस्तों, वो दिखा रही है कि इनके बायर्स बहुत ही कम दिखाई पड़ रहे हैं और सेलर्स इसके ऊपर बहुत ही हावी है। आप देख सकते हैं कैसे दोस्तों इधर पे सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही प्रेशर हो रहा है एक दिन के बाइंग के बाद। ओके नाउ तो हमारे पास ज़्यादा डेटा तो अवेलेबल नहीं है, तो भाई जितना डेटा है दोस्तों उधर से ही हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, उधर से देखेंगे कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे रहे। 30 मिनट का डेटा मैंने दिखाया है भाई, इसी पे मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। बिकॉज कंपनी की लिस्टिंग पुरानी नहीं है, इसलिए हमें दोस्तों डे या फिर वीक या फिर मंथ के कैंडल को अवॉइड करना पड़ेगा। तो 30 मिनट मुझे आइडियल दिखाई पड़ रहे हैं। 30 मिनट में दोस्तों ये क्लियर कट एक लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है, तो इधर पे मैं फ्रेश एंट्री की राय नहीं दूंगा। यस दोस्तों, आप चाहें, आपको कंपनी अगर सही लगती है तो आप निवेश कर सकते हैं। बिकॉज कंपनी देखिए ऑलरेडी 25% डाउन हो चुकी है, हो सके तो और 4-5% का एक डिप आए, उसके बाद कंपनी लॉन्ग टर्म तक थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, उसके बाद एक बाउंस बैक मारे, उसके बाद एक ब्रेकआउट दे। आपको पता है कि मार्केट बुल फेस में है तो कुछ ही पॉसिबल है। बहुत ही कम ऐसे स्टॉक है जो हाल में दिखाई पड़ रहा है, सब स्टॉक भाग ही रहा है। तो हमें दोस्तों -25% अभी तक देखने को मिल गया है अपने ऑल टाइम हाई से। तो क्या इधर पे क्या रणनीति होनी चाहिए दोस्तों? फ्रेश एंट्री करनी है। अगर आपको कंपनी अभी तक मैंने जो बताई फंडामेंटल, इसका थोड़ा सा शॉर्ट में ही किया, उतना लॉन्ग करने का टाइम नहीं था दोस्तों, बिना खामखा वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मेरा मैसेज भी आपसे क्लियर नहीं पहुंच पाता। एनीवेज तो हमें ये देखने को मिला कि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है ख़राब नहीं है, कंपनी के फाइनेंशियल ठीक ठाक है, ओके है दोस्तों, एवरेज मैं बोलूँगा। लेकिन जो कंपनी के वैल्यूएशन से अभी भी मुझे हाई दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो मुझे यकीन है कि आपको ये कंपनी इंटरेस्टेड नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपको कंपनी इंटरेस्टेड लगती है तो इधर पे चाहे तो अपना बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, ओनली फॉर लॉन्ग टर्म, ओनली फॉर 3 ईयर्स 4 ईयर्स। बिकॉज इनके बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लाइंट्स भी हैं। आपको पता है कि मैकडी, बर्गर किंग, इनसे ही बर्न्स लेते हैं, तो बेकरी में भी इनका अच्छा खासा नाम दिखाई पड़ रहा है। तो इस कंपनी में ग्रोथ है, लेकिन कंपनी में ग्रोथ स्लो है, इस बात का ध्यान दें अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करते भी हैं। बिकॉज वैल्यूएशन अभी भी हाई है। तो अगर आप कंपनी प्रॉमिसिंग लगती है तो ही निवेश करें, वरना किसी के बात पे आके मत करें कि मुझे XYZ ने बता दिया तो मैं खरीद लिया। नहीं दोस्तों, इसलिए मैंने आपको इसका वैल्यूएशन बताया। दूसरी चीज़, क्या एवरेज करें? बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो IPO के प्राइस से इसको लिए हुए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? तो अगर आपने अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, और दोस्तों कंपनी की जो वैल्यूएशन अभी बोल रहा हूँ, जो प्राइस की बात की जाए तो 471 देखने को मिल रही है। स्ट्रिक्टली दोस्तों आपको 452 का SL लगा के काम करना पड़ेगा। यस, हमें ये तो पता नहीं है कि कंपनी कितना गिर सकती है, लेकिन अगर 465 को तोड़ती है तो 460, 455 का भी एक डिप आ सकता है। तो 455 हिट ना हो सके तो आप 452 का SL ले काम करें। आपको पता है कि 288 का आपका बेस प्राइस था, और उसमें से अभी भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट में ही है। तो एटलीस्ट अब अपना SL को तैयार रखें। आपने अगर टॉप में नहीं बेच पाया, बिकॉज मैंने बोला था कि एटलीस्ट 50% माल को निकाल देने, अगर उधर पे आप चूक गए हैं, लेकिन इस बार 452 का SL लगाना ना भूलें। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फ्रेश एंट्री के लिए जब मैंने बता दिया, अब जो दोस्तों 624 में लेके रखें। देखिए कंपनी तो बर्बाद हो नहीं सकती, कंपनी की फाइनेंशियल ठीक ठाक ही है, कंपनी बुरी नहीं है। तो आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, आप अपने कैपिटल को ब्लॉक कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, तो सही है दोस्तों। मैं आपको लॉस में निकलने की राय नहीं दूंगा, बिकॉज कंपनी अगर सही में एक नेगेटिव सेल्स पोस्ट करती हैं, कंपनी अच्छी नहीं होती, इनके जो एसेट्स है नहीं होते, इनके ROE नेगेटिव में होते, तो मैं आपको बोलता कि आप निकल सकते हैं। लेकिन कंपनी बुरी नहीं है। अगर आप ऑलरेडी 25% के डाउन साइड में है, तो मुझे लगता है कि अब इधर से जो रिस्क है वो थोड़ा सा लिमिटेड दिखाई दे रहा है, लेकिन रिवॉर्ड थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में बढ़ सकता है। तो 450 के नीचे मिले या फिर 452-55 के लगभग मिले, तो आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके एवरेज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। जब तक आप लॉस बुक नहीं करते हैं तब तक तो फ्रेंड्स ये आपका नॉशनल लॉस होता है, एक्चुअल लॉस नहीं। ऐसा हमने बजाज फाइनेंस में भी देखा, कैसे गिर गया था, बहुत तो हमने निकल गया, लेकिन दोस्तों हमने एक अपॉर्चुनिटी देखी और उस ग्रोथ को उस अपॉर्चुनिटी को हम लोग ग्रैब किया। और क्यों ग्रैब किया? बिकॉज मुझे वो कंपनी काफ़ी ग्रोथ प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है, इसलिए दोस्तों आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। मैंने बस आपको क्लियर कट पहले ही बोल दिया था, लेकिन इसलिए दोस्तों इस लिहाज से हम लोगों को नेक्स्ट टाइम इससे सबक लेना है और SL के बिना काम नहीं करना है। अगर आप कोई भी मोमेंटम वाले स्टॉक को चूज़ करते हैं, यस अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो आप इक्का दुक्का करके स्टॉक को SIP करिए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले दोस्तों इसको एक ग्रैब कर सकते हैं अगर आपको कंपनी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है। मैं अपनी बात करूँ दोस्तों, तो मुझे तो नहीं लगा था, मुझे लगता है अभी तो मैं एटलीस्ट तो निकल जाता, लेकिन मैं क्या ग्रोथ
मैं निवेश करूँगा इसके? मैं दोस्तों कंपनी पे अभी निवेश नहीं करूँगा, बिकॉज़ मुझे अभी वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और मुझे मार्केट में इससे अच्छे-अच्छे अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा ऑनेस्ट रिव्यू और ओपिनियन। बहुत जल्दी बना रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ माइंड कुछ मत करिएगा, बट आपको एक बेटर डायरेक्शन देने के लिए मैं इस वीडियो को डायरेक्टली शूट कर रहा हूँ, उसको अपलोड भी अभी कर दूँगा। तो गाइस, फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस कि मुझे क्या लगता है और आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, अपनी राय भी ज़रूर शेयर करिएगा। तब दोस्तों एक हो सकता है कि मुझे भी आपसे कुछ जानने को मिले। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।